हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 सितंबर 2025। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड दी मून। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 सितंबर में। फियर ऑफ कमिटमेंट, क्लोज्ड ऑफ। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। प्रॉपर डेट एंड न्यू बिगनिंग। तो वृश्चिक राशि जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से ही लग रहा है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। अब देखिए रीज़न सबके लिए स्कॉर्पियोज अलग अलग रहेंगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, या कोई भी चीज़ है जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, शायद आपको वो चीज़ें पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, वैसी आपको वापसी नहीं मिल रही है और अब आपके मन में एक डर पड़ गया है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो आपको खुद से ही लग रहा है कि बेटर है इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो कोई चीज़ है, या तो आप खुद क्लोज कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज की कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि एक विक्टिम वाली एनर्जीज आपको हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके साथ ही गलत होता है, आपको ही गलत लोग मिलते हैं। एक हर्ट, तकलीफ, पेन भी आप महसूस कर रहे हैं। तो कोई चीज़ आप या तो खुद ख़त्म कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, एंड कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अभी थोड़े दिन के लिए ना आपको पार्टनर से बात ही नहीं करनी है, थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखना है। एक तो हो गया आपकी तरफ से, क्योंकि आपके मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है और थोड़ा सा आप नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड आप नहीं देख रहे हैं, कंफ्यूजन में भी हैं और लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। और फियर ऑफ कमिटमेंट का कार्ड बोलते हैं कि आपको डर है कि आप जो चाहते हैं कि पता नहीं वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको देंगे कि नहीं देंगे, बेटर है ख़त्म ही कर देते हैं सब कुछ। एक तो होगी आपकी तरफ से ये सिचुएशन। दूसरा ये है कि एक तो मैंने बोला कि आप खुद कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑटोमेटिकली ही कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, मतलब आपकी सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कोई चीज़ आपको मना कर दी, उन्होंने ही कोई चीज़ एंड की है जिसके कारण आप हर्ट हैं, परेशान हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आप मुझे परेशान दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं। देखिए उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप पे जो करना था ना उन्होंने कर दिया, अब आपकी बारी है स्कॉर्पियोस, अब आप ही करेंगे जो करेंगे, उन्होंने खुद होकर कुछ भी नहीं करना। एक तो उनकी ये सिचुएशंस हो रही है। देखिए अगर उन्होंने बहुत कुछ किया स्कॉर्पियोस आपके लिए, तो उनको लग रहा है कि अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, अब उनको आपसे वापसी चाहिए, अब आपकी बारी है करने की। और अगर मान लो कि उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया, आपने ही हमेशा कोशिशें की हैं, तो फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपने की हैं ना उनके लिए, वो आपको वापस करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक बैलेंस नहीं है, गिव एंड टेक का एक बैलेंस नहीं है। एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है, दूसरा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लेता है, मतलब वन साइडेड एफर्ट्स हैं इस रिलेशनशिप में। या तो आपके पार्टनर ज़्यादा करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते, या फिर आपके एफर्ट्स है तो उनके एफर्ट्स नहीं है। तो एक सोच उनके दिमाग में ये चल रही कि आप दोनों में एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में नहीं है। प्रॉपर डेट का कार्ड बोलते हैं कि मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय तो बिताना चाहते हैं,
लेकिन साथ के साथ लॉजिकल भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं। उनके अंदर देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन अपने प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। अपना कंट्रोल करके चल रहे हैं अपना प्यार, और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। थोड़ा-सा आपसे रूड बात कर सकते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा-सा रूड हो रहा है। आपसे अगर बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको उनकी कुछ बातें ही बुरी बुरी लग रही हैं। मतलब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं कि सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ईगो इश्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, और प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस उनके अंदर मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए, नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग का मतलब अगर बात नहीं हो रही थी तो रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं। नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, इमोशनल होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, वो वैसा नहीं सोच रहे हैं। उनको क्या सही लगता है, वो क्या चाहते हैं, वो उस तरीके से सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा लॉजिकल होकर चल रही हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई भी इंसान, आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में ज़्यादा है। एक तो ये चीज़ है, या फिर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा तो आपको वो शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप मुझे हर्ट दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़। देखिए, ये है स्कॉर्पियोस फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड आपके और आपके पार्टनर के। अब चेक करेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, होगा क्या स्कॉर्पियोस, वो देखते हैं। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा इन 15 दिन के लिए। मिस्टेक एंड रिकंसिलेशन। तो यहाँ पे स्कॉर्पियोस थोड़े से चांसेस तो हैं चीज़ों को ठीक होने के, बेटर होने के। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मुझे दिख रही हैं चीज़ें कि थोड़ी-थोड़ी सी ठीक हो सकती है, बेटर हो सकती है। यहाँ पे देखिए, मुझे थोड़ी-सी ही दिख रही है ठीक होती हुई, बेटर होती हुई। ठीक होने, बेटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों में बहुत सब कुछ सही हो रहा है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट था, आपने फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने नहीं कॉल किया, तो आप लोगों में का कम्युनिकेशन हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बात हो सकती है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि चलो यार, फिर से पैचअप कर लेते हैं, बातचीत शुरू कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसा वाला कम्युनिकेशन रहेगा। लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से आप लोग स्कॉर्पियोस चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े-से इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी और स्टबर्न भी हो रहा है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट वालों में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों में बातचीत ही नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, वहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। और हो सकता है कि फैमिली की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में रहे, आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली। तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में ज़रूर हो सकता है आप लोग आएँ, लेकिन ये 50-50% ही नज़र आ रहा है कि सभी लोगों की तो नहीं दिख रही है मुझे बातचीत होती, कुछ लोगों की रहेगी, लेकिन फिर भी चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी स्कॉर्पियोज़, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, रिलेशनशिप में जो सही चल रहा है सब कुछ, मतलब होता है ना, बातचीत तो होती रहती है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप लोगों में से कोई एक इंसान गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, या तो आपसे कोई गलतियाँ हो रही हैं इन 15 दिन के लिए, या आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हो रही हैं। तो उन गलतियों के कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रह सकते हैं, और थोड़ी-सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह रही है। आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहा है स्कॉर्पियोज़, जिन लोगों की बात हो रही है, या तो आप ब्लंट हो रहे हैं या आपके पार्टनर। इस तरीके से बात हो रही है कि दूसरे इंसान को थोड़ी-सी उसकी बातें बुरी लग रही हैं। जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा स्टबर्न हो जाना, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करना, ज़िद्दी हो जाना, तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी। और एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, नज़र बना के रख रहे हो कि सामने वाले इंसान की लाइफ़ में चल क्या रहा है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों ना एक-दूसरे से शादी करवाना चाहते हैं, आप दोनों, या कोई एक इंसान चाहता है। मैरिज के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये चीज़ें आप दोनों ही चाहते हैं, लेकिन घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। या तो स्कॉर्पियोज़ आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। जैसे होता है ना, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इन चीज़ों को आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं।
तो थोड़ा-सा सोसाइटी, फैमिली के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ना इन 15 दिन के लिए एक तो मैंने बोला कि आप दोनों में से कुछ एक इंसान कुछ गलतियाँ कर रहा है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रह सकती हैं, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसका मतलब ये भी है कि पहले कोई गलतियाँ हुई, आपसे हुई, आपके पार्टनर से, तो आप लोग ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अरे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुछ मिस्टेक्स के ऊपर भी आपका ध्यान रह रहा है स्कॉर्पियोज़, या तो आपका या आपके पार्टनर का। देखिए, मुझे आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबर्न दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप मुझे ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़, आप चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं, आप छोटी-छोटी बात को बड़ा बना रहे हैं। तो मुझे आपकी एनर्जीज़ ऐसी-सी लग रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही गलत होता है, आपको ही गलत लोग मिलते हैं। तो कुछ तकलीफ़ आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़। तो ये 15 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट है, तो बहुत ही कम चांसेस दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-4 दिन ही हो सकता है, या 1-2 दिन ही थोड़ी बहुत ही बात होगी, बहुत ज़्यादा बात नहीं दिख रही है। और अगर बात कर रहे हैं तो अभी चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं। दूसरा ये है कि जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाएँगे। तो वहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर ही रह रहे हैं। तो जिसके कारण आप लोगों को कुछ पुरानी गलतियों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ गलतियाँ आप दोनों में से कोई एक इंसान कर रहा है, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रह सकती हैं। एंड एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड स्पाई भी कर रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।